नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। हमारा राजस्थान कक्षा 7 कृषि एवं सिंचाई अध्याय 3। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। जो खेती करते हैं उनको क्या कहते हैं? किसान या कृषक कहते हैं। किसान फल बोता है, देखभाल करता है, उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि का महत्व। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। कृषि किसे कहते हैं? फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। प्रमुख फसलें। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, देखो फसल के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निश्चित तापमान की, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। मौसम के आधार पर फसलें, देखो मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की है, कब ये बोई जाती है, कब इनकी कटाई की जाती है, ये इस सारणी में हम देखेंगे। रबी, खरीफ, जायद, 3 प्रकार की फसलें होती है। रबी, खरीफ, जायद। रबी जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में हाड़ी कहते हैं, खरीफ को सावनी कहते हैं। तो रबी में गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि बोया जाता है। और रबी फसल की जो बुआई की जाती है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अब अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ की बुआई होगी और मार्च अप्रैल में कटाई होगी। कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होगी। कौन सी फसल की? रबी की फसल की। फिर है खरीफ। बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि खरीफ की फसल है। सावनी की फसल। अब आपको देखना है, इनको अलग अलग अच्छी तरह से याद करना है। कई बार ये याद नहीं रहता है भी मूंगफली रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, तो वहाँ पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं भी कौन कौन सी फसलें रबी और कौन कौन सी खरीफ की फसल है। बुआई खरीफ की फसल जुलाई में बुआई होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में। जायद फसल, फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि ये जायद फसल कहलाती है। अप्रैल से जून तक यानी 3 माह में ये फसल होती है। सबसे कम समय में बुआई होती है अप्रैल में और कटाई कब हो जाती है? जून में कटाई हो जाती है। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। तिलहन किसे कहते हैं? जिन उत्पादों या फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं। जैसे मूंग, मोठ, चना, इनसे हम दाल बनाते हैं तो ये क्या कहलाएगी? दलहन। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की है।
उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की है। देखो कौन सी है, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती है। यानी वे फसलें जिनका उपयोग हम खाने या खाद्यान्न के रूप में करते हैं वे क्या कहलाती है, खाद्यान्न फसलें कहलाती है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि ये सभी खाद्यान्न है, खाए जाते हैं। व्यापारिक फसलें कौन सी होती है, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, जिनको हम बेच देते हैं उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे कपास को हम बेचते हैं और पैसे प्राप्त करते हैं, व्यवसाय करते हैं। गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। तो वर्षा की अगर कमी है तो क्या पड़ता है, अकाल पड़ जाता है, और अधिकता अगर वर्षा अधिक आ जाती है तो बाढ़ आ जाती है। दोनों ही स्थिति में फसलों का उत्पादन क्या होता है, कम होता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में बोए जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। गेहूं कौन सी फसल है, ये रबी की फसल है और शीतकाल में उगाया जाता है। प्रमुख जो जिले हैं गेहूं उत्पादक वो देखो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। जौ एवं ज्वार ये शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु में होती है, यानी इनको गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। जौ का उत्पादन देखो सर्वाधिक जयपुर में होता है। सर्वाधिक पूछे तो जयपुर में, गंगानगर में भी होता है, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि में जौ का उत्पादन होता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में ज्वार का उत्पादन होता है। सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन है वो अजमेर जिले में होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। मेवाड़ का ये प्रमुख भोजन है। मक्का से देखो पॉपकॉर्न बनता है, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। अब मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो है भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि, ये मक्का उत्पादक जिले हैं। इनमें गेहूं की बजाय ज़्यादातर मक्का खाया जाता है। बाजरा राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। या बाजरे को कम वर्षा, उच्च तापमान, उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। किसमें, बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से। अन्य जो जिले हैं अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिले में भी बाजरे का उत्पादन किया जाता है। चना रबी की फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द, अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होते हैं। सरसों, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां, ये जो जिले हैं इनमें सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, घोड़ा जीरा भी कहते हैं इसको, इसबगोल को घोड़ा जीरा, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ये आपको याद रखना है किन किन फसल में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है।
राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थापित किया गया है। ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। राजस्थान राज्य में श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म। फिर है राजस्थान में सिंचाई के साधन। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन देखो, कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक जो सिंचाई है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप, कुएं, तालाब, नहरें। तो इसका आंसर है नलकूप से। जयपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। ये देखो कुआं, नलकूप ये है, तालाब, नहर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कौन कौन से जिले देखो लाभान्वित होते हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिले इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई इनमें की जाती है। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण देखो, 2016-17 में इसका वर्गीकरण किया गया है। नलकूप से जो सिंचाई होती है वो 44%, यानी कुल क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र का 44% नलकूप से सिंचाई होती है। 2 नंबर पर ये देखो 2 नंबर पर है नहर। नहर से कितनी सिंचाई होती है? 30%। और 3 नंबर पर कुएं से जो सिंचाई होती है वो 23%, यानी कुल सिंचित क्षेत्र का 23% क्षेत्र है वो 23% कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाब 1% और अन्य 2%, अन्य जो साधन है उनसे ये वर्षा वगैरह से 2% सिंचाई की जाती है। कुएं एवं नलकूपों से जो सिंचाई की जाती है, यदि उसको फुव्वारा के माध्यम से या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। यानी फुव्वारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से जल की बचत होती है। जल की बचत किससे होती है? फुव्वारा पद्धति के द्वारा और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। अगर नहरें पक्की बन जाएं, नहरें पक्की बन जाए तो भी उसे जल की बचत होती है। यह भी जाने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वाटरमैन यानी राजस्थान का वाटरमैन या जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का वाटरमैन या जल पुरुष राजेंद्र सिंह को, किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, जो भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने देखो नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार मिला है? रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। किसको? राजेंद्र सिंह को। ये अलवर जिले के हैं। शब्दावली: कृषि, फसल लगाकर खाद्यान्न व अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी: अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटे जाने वाली फसल रबी या हाड़ी इसको कहते हैं। खरीफ: जुलाई में बोई जाने वाली, अक्टूबर नवंबर में काटे जाने वाली। जुलाई में तो बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। अभ्यास क्वेश्चन देखो, रबी की फसल के समूह की पहचान कीजिए। रबी की फसल का समूह आपको बताना है। अभी बाजरा, सरसों, चावल में से मक्का, गेहूं, ज्वार, मूंगफली, तिल, कपास, गेहूं, चना, सरसों, इनमें से कौन सा समूह है वो पूर्णतया रबी की फसल के अंतर्गत आता है? जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि, सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है जिसे हम जल का बचाव कर सकते हैं, जल की बचत कर सकते हैं? नहरों द्वारा, खुले दोहरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई फुव्वारों द्वारा, तालाब द्वारा। आप समझ गए होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में फसलें होती है तो 3 प्रकार की फसल होती है, रबी, खरीफ और जायद।
एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? सिंचाई के साधन आपको बताए हैं सब, कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, ये सिंचाई के साधन है। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम, पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर बाजरे का उत्पादन होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बाजरे का उत्पादन किया जाता है। लघुत्रात्मक प्रश्न, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? उदाहरण देते हुए समझाइए। खाने वाली फसल कौन सी है, उनके नाम आपको लिखने हैं। दलहन और तिलहन से किसे कहते हैं? दलहन किसे कहते हैं? तिलहन किसे कहते हैं? इसका भी आप